नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मंगलवार के दिन मैं एक ऐसे संत की कहानी लेकर आया हूँ जिनको श्री हनुमान जी का ही अवतार माना जाता है। ऐसे परम संत हनुमान जी के अवतार नीम करौली बाबा की यह सच्ची कहानी है। बंधुओं, एक लेखक हुए जिनका नाम है रिचर्ड एल रामदास। इन्होंने बाबा नीम करौली के चमत्कारों के ऊपर एक पुस्तक लिखी है। वैसे तो हजारों चमत्कारों की कथाएं बाबा के बारे में प्रचलित हैं, लेकिन यह एक ऐसी कहानी है, बुलेट प्रूफ कंबल। सुनकर बड़ा अजीब लगेगा। यह घटना है 1943 की। 1943 में नीम करौली बाबा यूपी के फतेहगढ़ में एक बुजुर्ग दंपत्ति के घर अचानक पहुंच जाते हैं। शाम का समय। बुजुर्ग दंपत्ति बाबा को अपने घर देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो बाबा के बड़े भक्त थे। इसलिए बाबा को अपने सामने देखकर उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता कि एक गरीब के यहाँ बाबा स्वयं पधारे हैं। वे लोग बाबा को भोजन आदि कराते हैं और फिर चारपाई पर बाबा के लिए बिस्तर लगाते हैं, उनके सोने की व्यवस्था करते हैं, एक कंबल बाबा को देते हैं ओढ़ने के लिए। बाबा कंबल को ओढ़कर सोते हैं। दोनों दंपत्ति वहीं बाबा के आसपास जागकर बैठे हुए हैं। मन में सोच रहे हैं, हम लोग गरीब हैं, बाबा की कोई खातिरदारी नहीं कर पाए अच्छे से। आज पहली बार बाबा इस गरीब की कुटिया में पधारे हैं। इस कहानी को कहते हुए मेरे रोम रोम खड़े हो जाते हैं। जब भी मैं बाबा नीम करौली का चित्र देखता हूँ, उनका फोटो देखता हूँ, तो लगता है असली संत वास्तव में यही है। नहीं तो आजकल तो संत जेलों में पड़े हैं बहुत। तो वो दोनों दंपत्ति अपने मन में यही उथल पुथल को लिए हुए जाग रहे हैं। तभी उनको बाबा के करहाने की आवाजें सुनाई देती हैं। बाबा सोए तो हैं कंबल ओढ़कर, लेकिन कंबल के अंदर से बाबा के करहाने की आवाज आ रही है। बाबा बार बार करवट बदल रहे हैं और वो पति पत्नी बाबा को इसलिए नहीं जगाते कि कहीं बाबा की नींद नहीं टूट जाए। शायद बाबा आधी नींद में हैं। लेकिन बाबा के मुख से करहाने की आवाजें इस प्रकार आ रही हैं जैसे कोई बाबा को मार रहा हो, पीट रहा हो। बाबा बार बार करवट बदल रहे हैं करहाते हुए। वे पति पत्नी सारी रात जागकर बाबा के इर्द गिर्द बिता देते हैं। सुबह होती है, बाबा जागते हैं और उस कंबल को लपेटकर उन पति पत्नी को देते हैं और कहते हैं, इस कंबल को गंगा जी में बहा देना और कंबल खोलकर मत देखना। और जब कंबल को गंगा जी में बहाओ तो पीछे मुड़कर भी नहीं देखना है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा 1 महीने बाद घर वापस आ जाएगा। ऐसा कहकर बाबा वहां से चले जाते हैं। वे दोनों पति पत्नी भी कंबल को लेकर गंगा में प्रवाहित करने को जाते हैं, लेकिन वो जैसे ही कंबल को लेकर चलते हैं, उन्हें लगता है कंबल में कुछ लोहे की चीजें भरी हुई हैं। मन में खोलने की जिज्ञासा जागती है, लेकिन तभी याद आता है बाबा ने मना किया था कंबल को खोलकर नहीं देखना। इसलिए बाबा की आज्ञा का उल्लंघन ना हो, वह कंबल को खोलकर नहीं देखते। कंबल को गंगा जी में प्रवाहित करके अपने घर आ जाते हैं। ठीक 1 महीने बाद इनका इकलौता बेटा घर लौटता है। इनका बेटा जो था वो दूसरे विश्व युद्ध में बर्मा फ्रंट पर लड़ाई लड़ रहा था। उस समय भारत आजाद नहीं हुआ था, इसलिए इनका बेटा ब्रिटिश आर्मी की तरफ से जंग लड़ रहा था। बर्मा फ्रंट पर जापानी सैनिकों से युद्ध चल रहा था।
इनका बेटा घर लौटकर अपने माता पिता को बताता है, मैं घर कैसे लौटकर आ गया यह मैं भी नहीं जानता। मैं खुद बड़े आश्चर्य में हूं, क्योंकि आज से ठीक 1 महीने पहले एक रात को हम लोगों को जापानी सैनिकों ने घेर लिया। वह संख्या में हमसे बहुत ज्यादा थे। सारी रात गोलियां चली। एक एक करके मेरे साथी मेरी आंखों के सामने मरे। उन्होंने मेरे ऊपर भी अंधाधुंध गोलियां चलाईं, लेकिन कोई गोली मुझे नहीं लगी। बंदूक की सभी गोलियां मेरे शरीर को आसपास से छूकर इधर उधर गिरती रहीं, और मैं कैसे जीवित बच गया यह मैं भी नहीं जानता हूं। ना जाने उस रात क्या हुआ था। फिर दिन निकल आया। तब तक ब्रिटिश आर्मी के जवान वहां आ गए और आज मैं वापस घर आ पाया हूं। वह पति पत्नी बंधुओं समझ गए कि 1 महीने पहले वह रात वही थी जिस दिन नीम करौली बाबा हमारे घर में कंबल ओढ़कर करहा रहे थे। वह सभी गोलियां उन्होंने अपने शरीर पर झेली, लेकिन बाबा ने अपने भक्त के बेटे का बाल बांका नहीं होने दिया। बाबा का भी कुछ नहीं बिगड़ा उन गोलियों से, लेकिन उनको तकलीफ जरूर हुई होगी उन गोलियों को सहन करने में, इसीलिए बाबा करहा रहे थे। इस कहानी को सुनकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। वास्तव में असली संत यही हैं। तो प्रेम से बोलिए नीम करौली बाबा की जय।